पिछले महीने दिसंबर में एक दिन की कथा गाने गए लुधियाना में। क्या बात है। 4 दिसंबर को YouTube पर वो मिल जाएगा आपको। एक दिन की कथा थी। वहां एक दंडी आश्रम है, एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए भैया, और वहां पिछले 50 वर्षों से कीर्तन चल रहा है उस आश्रम में। छोटा सा आश्रम था। वहां जब मैं प्रवेश किया ना, एक शाम राम के नाम था, 1 महीने का उत्सव था उसमें। तो 3 दिसंबर तक हम लोग होशियारपुर में कथा गाए। उनका निवेदन आया तो मेरा भी सौभाग्य एक दिन की सेवा करने में भी पहुंच गया 4 दिसंबर को। तो वहां कोई मंच नहीं बना था, केवल एक गद्दी थी। सामने गुरु जी की प्रतिमा थी, उसके सामने गद्दी थी, व्यासपीठ। मेरे इधर श्रोता, इधर श्रोता, हमारी पिछवा श्रोता, और श्रोताओं के बीच में ये लोग भी बैठे थे। केवट भैया की कथा हुई उस दिन, केवट प्रेम की, आप सुनिएगा कभी YouTube पर। मैं आश्रम में प्रवेश किया ना, तो मेरे शरीर के जितने रोंगटे थे सब खड़े हो गए प्रवेश करने के साथ ही। इतनी ऊर्जा थी वहां पर। और वहां 3 घंटे कथा हुई, मानो अमृत की वर्षा हो रही थी। क्या आनंद, क्या आनंद, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये क्या है, स्थान की महिमा। और उस स्थान में आते आते वहां के श्रोता इतने सध गए थे कि वैसे रसिक श्रोता को प्राप्त करके हम भी धन्य हो गए। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की भाव भंगिमा देखें, उनके स्वभाव को नहीं, उनके भाव को देखें, जितने प्रेम से वो सुन रहे थे। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, हे भरद्वाज जी, अहो धन्य तव जनमा मुनि सा, क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। कल की पूरी कथा आप स्मरण करिए। याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? पहले तो सती मैया के चरित्र को सुनाया, बाद में शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। और आपसे निवेदन करूं, जिस भाव से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं, उसी भाव से भरद्वाज जी सुन भी रहे हैं। ये नहीं कि पूछा गया राम जी के विषय में और सुनाने लगे शंकर जी की कथा, तो ये अब टाइम पास करने लगे, अब क्या सुना रहे हैं, जो पूछे वो तो बताइए नहीं रहे, किससे पूछ दिया मैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितनी निष्ठा से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं, उतनी ही निष्ठा से भरद्वाज जी सुन रहे हैं। जानते हैं क्यों? भरद्वाज जी ये सोच रहे हैं कि मैंने राम जी की कथा पूछी और ये शिव कथा सुनाने लगे। शिव कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके और आनंद बढ़ गया। और दर्शन करिए, कथावाचक जिस भाव से कथा सुनाता है, यदि सामने का श्रोता उतने ही प्रेम से सुनता है, तो श्रोता को सुनकर जितना आनंद नहीं आता, उससे अधिक आनंद कथावाचक को कथा गाकर प्राप्त होता है।